राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक 34 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण ई, मात्रा के अंदर आधा न है उसको ई के साथ करेंगे। इन द्र का अर्थ हुआ द आधा और र पूरा। द्र पर ई की मात्रा द्री, य पूरी के साथ आधा से यस। इंद्रियस, ये के साथ आधा न येन। फिर है द्री। द्री में द्र का अर्थ हुआ द आधा और र पूरा। उस पर ई की मात्रा, तो जो पूरा द आधा और पूरा र है, पूरे र पर ई की मात्रा लगी री, तो द्री बन गया। य के साथ आधा से द्रियस। या थे के ऊपर आधा र है, उसको या के साथ जोड़ेंगे यार्थे। पहला चरण रिपीट। इंद्रियस येन्द्रियस यार्थे। दूसरा चरण राग, ग में अमिक्स करेंगे राग द्वे। द्वे में क्या हुआ, द आधा है और व है पूरा। व पर एक की मात्रा लग जाएगी वे, तो क्या बन जाएगा द्वे। श पे औ की मात्रा द्वेषौ। व आधे के साथ य पूरा व्य। व पूरा है, मात्रा के अंदर आधा स, उस आधे स को अपन व के साथ करेंगे वस। थ पर ई की मात्रा थी। त पे औ की मात्रा तौ। व्यवस्थितौ। सेकेंड चरण रिपीट। राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। पहला और दूसरा चरण साथ में। इंद्रियस येन्द्रियस यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। तीसरा चरण त पूरा, त में अमिक्स करेंगे त, यो के साथ आधा र तयोर। न में अमिक्स किया न। वश, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अमिक्स करेंगे वश। मा ग के साथ आधा च, मागच। और छे के साथ आधा तच्छेत, मागच्छेत। तीसरा चरण रिपीट। तयोर न वशमागच्छेत। चौथा चरण त पर औ की मात्रा है तौ। इसके बाद में य का अर्थ हुआ ह आधा और ह के अंदर य है पूरा। य के साथ आधा स यस, और य में अमिक्स करेंगे यस्य। प में अमिक्स करके परी। प पूरा है, मात्रा के अंदर जो आधा न है उसको प के साथ करेंगे पन। थ पर ई की मात्रा थी। न पर औ की मात्रा नौ, पन थी नौ। चौथा चरण रिपीट। तौ यस्य, ध्यान रखना है ह आधे का उच्चारण भी आना चाहिए। यस्य परिपंथिनौ। तीसरा और चौथा चरण साथ में। तयोर्न वशमागच्छेत तौ यस्य परिपंथिनौ। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। इंद्रियस येन्द्रियस यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। एक बार फिर से। इंद्रियस येन्द्रियस यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत तौ यस्य परिपंथिनौ। श्लोक का अर्थ देखते हैं। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि संपूर्ण प्राणी अपनी प्रकृति यानी अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपने स्वभाव, उनका स्वभाव क्या होता है, दूसरों का हित करना और बदले में कुछ भी नहीं चाहना। वे निष्काम रहते हैं, निर्मम रहते हैं और निसंताप रहते हैं। इसीलिए ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति यानी अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है। तो फिर स्वभाव के ऊपर किसी भी व्यक्ति का अपना हट कोई काम नहीं करता। इसके द्वारा भगवान अर्जुन को यह कह रहे थे कि भले ही तुम्हारा ये हट है कि तुम कर्तव्य कर्म रूप में मिले हुए इस युद्ध को नहीं करना चाहते, परंतु तुम्हारा स्वभाव है, तुम क्षत्रिय हो इसलिए तुम्हारा स्वभाव है युद्ध करना, तो तुम स्वतः ही अपने स्वभाव के अनुसार ये चेष्टा करोगे, ये कर्म करोगे। ये भगवान ने अर्जुन को बोला था।
अब आज के श्लोक में हम क्या देखेंगे कि हर मनुष्य अपने स्वभाव को साथ लेकर ही जन्म लेता है और जैसा उसका स्वभाव होता है वैसे ही उसके कर्म होते हैं। तो भगवान अपनी प्रकृति यानी अपने स्वभाव को शुद्ध करने का उपाय आज के श्लोक में बता रहे हैं। इंद्रियस, और फिर देखिए य और य पे है ए की मात्रा, तो वापस क्या बन गया इंद्रियस। तो यहाँ पर दो शब्द बनेंगे इंद्रियस और फिर वापस इंद्रियस, य इंद्रियस्य इंद्रियस्य। फिर य में जो आ की मात्रा बनी वो कैसे बनी, इंद्रियस्य धन अर्थे, य में अ की मात्रा और अर्थे का अ और अ मिलकर आ बन गया, इसलिए यार्थे बन गया। तो दो शब्द बने इंद्रियस्य इंद्रियस्य धन अर्थे। इंद्रियस्य इंद्रियस्य का अर्थ हुआ इंद्रिय इंद्रिय के, अर्थे यानी अर्थ में यानी हर इंद्रियों के विषय में, राग द्वेषौ यानी राग और द्वेष, व्यवस्थितौ व्यवस्था से स्थित है, तयोर इसमें आधा र तयो के बाद का विसर्ग हटने पर आया, तो तयोहो यानी उन दोनों के, किन दोनों के, राग और द्वेष के, न यानी नहीं, वशमा माँ का जो आधा में उसको वश के साथ जोड़ेंगे, वशम यानी वश में, म में आ की मात्रा है तो आगच्छेत, आगच्छेत यानी होना चाहिए। अब आधा त तो आ गया आगच्छेत तक, फिर है तौ, तौ यानी वे दोनों, कौन दोनों, राग और द्वेष। ह्यस्य, ह्यस्य से दो शब्द बनेंगे ही धन अस्य, ही यानी क्योंकि, अस्य यानी इसके यानी परमार्थिक मार्ग में, परिपंथिनौ, परिपंथिनौ यानी ये विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। पूरा अर्थ क्या निकला, इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में राग और द्वेष स्थित है, उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। तो भगवान ने अपनी प्रकृति को मतलब अपने स्वभाव को शुद्ध करने का क्या उपाय बताया कि राग और द्वेष के वश में होकर कर्तव्य कर्म नहीं करना चाहिए। अब इस अर्थ को थोड़ा सा और क्लियर समझते हैं। पहली बात लिखी कि इंद्रिय और इंद्रिय के अर्थ में राग और द्वेष स्थित है। तो अर्थ क्या हुआ इसका, इंद्रियां कौन सी हैं, इंद्रियां यहाँ पर जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं उनके बारे में बता रहे, श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण। अब इनके विषय कौन से हुए, श्रोत्र, श्रोत्र यानी जिनसे आप सुनते हैं, तो सुनना शब्द हो गया, त्वचा जिससे आप स्पर्श करते हैं, नेत्र, नेत्र से आप किसी भी रूप को देखते हैं, रसना यानी जीभ जिससे आप किसी को चखते हैं रस को, घ्राण यानी नाक जिससे हम गंध को सूंघते हैं। तो ये हर इंद्रियों के विषय हैं। अब हर इंद्रियों के प्रत्येक विषय में अनुकूलता और प्रतिकूलता की मान्यता से राग और द्वेष स्थित है। मतलब क्या हुआ, जैसे आपको सुनने में कुछ शब्द अच्छे लगते हैं तो उससे आपका राग हो जाता है, और कुछ शब्द आपको सुनने में अच्छे नहीं लगते वो उनसे आपका द्वेष हो जाता है। तो ये इसलिए बताया गया कि इंद्रियों के प्रत्येक विषय में राग और द्वेष स्थित है। जैसे त्वचा, कुछ स्पर्श आपको अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ गंध अच्छी लगती है, कुछ नहीं लगती। तो ये तो हर इंद्रिय और इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष व्यवस्थित रहते हैं। मतलब अनुकूलता और प्रतिकूलता, कुछ आपको जो आपके मन को अच्छी लगती है, जिससे आपको सुख का अनुभव होता है, उससे आपका राग हो जाता है, और जिससे आपको दुख का अनुभव होता है उससे आपको द्वेष हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इंद्रिय और इंद्रिय के इन सब विषय में राग और द्वेष तो स्थित रहते हैं। मतलब हर में जो है वो कुछ आपको अच्छा लगेगा, कुछ आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसमें सुखी और दुखी होना हमारे हाथ में। जैसे कि आपको कोई दिखने में अच्छा लग रहा है, अब वो अच्छा तो लगेगा क्योंकि आप इंसान हो, आपकी जो ज्ञानेंद्रिय है, जो आपकी आंखें हैं, वो आपको उसको रूप को दिखने पे अच्छी लग रही है, लेकिन उसमें फिर इतना सुखी हो जाना कि बस ये मुझे दिखती रहे दिखती रहे, ये होता है उस सुख के अनुभव को करते रहना, उस अनुकूलता का आनंद लेना। और कुछ चीज़ आपको जो नहीं दिखने में अच्छी लगती कि वो मुझे बिल्कुल नहीं दिखे, तो फिर वो आपका उससे क्या हो गया, उससे आप प्रतिकूलता का व्यवहार कर रहे हैं, आपका उससे
इतना द्वेष हो गया कि आप उसको देखना ही नहीं चाहते। तो भगवान इसीलिए यहाँ कह रहे हैं तयोर न वशम आगच्छेत्, मतलब इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। जो इंद्रिय और इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष स्थित है उनके वश में क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि राग के वेश में आकर हम राग के वश में होकर उस सुख का अनुभव करते हैं और फिर उस अनुकूलता का आनंद लेते हैं। जबकि अनुकूलता आती क्यों है? कि हम लोग जो भी पदार्थ, क्रिया, परिस्थिति मिली है उसका सदुपयोग कर सकें, उसको दूसरों की सेवा में लगा सकें। और अगर आपको उस समय क्या हो रहा है, प्रतिकूल परिस्थिति मिली है, तो उस परिस्थिति से आपको द्वेष नहीं करना है, बल्कि उस प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग इसलिए इस प्रकार करना है कि आपको सुख की इच्छा का त्याग कर देना है और परमात्मा की तरफ तत्परता से लग जाना है। तो इस तरह से कि जो परिस्थिति मिल रही है अनुकूल और प्रतिकूल, उन दोनों को भगवान के द्वारा भेजा गया प्रसाद समझकर उसका सदुपयोग करना है, ना कि उसमें राग और द्वेष करके फंसना है। ना तो राग करके उसमें और प्रवृत्त होना है, मतलब उसमें लगे रहना है, और ना ही द्वेष करके उससे निवृत्त होना है, मतलब कि हटना है। क्योंकि ये दोनों ही किसके शत्रु हैं? परमात्मा को प्राप्त करने वाले मार्ग के शत्रु हैं। क्योंकि राग और द्वेष करने से आप ऑब्वियस है कि संसार के बंधन से बन जाओगे, क्योंकि जो काम आपको अच्छा लग रहा है वो आप कंटिन्यू करते जाओगे और जिससे आपको द्वेष हो रहा है वो आप करोगे नहीं। तो इस तरह से आपके कर्म क्या हो जाएंगे? बंधन कारक हो जाएंगे। जबकि कर्म बंधन कारक कब नहीं होते हैं? जब उन कर्मों को हम कामना से रहित होकर, संताप से रहित होकर और ममता से रहित होकर केवल भगवान के अर्पण करते हुए कर्म करें। तो इसलिए भगवान ने ये बोला है कि इंद्रिय और इंद्रिय के हर विषय में राग और द्वेष व्यवस्थित रहते हैं, लेकिन उस अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति से राग और द्वेष करने के बजाय उनका सदुपयोग करके उसको परमार्थिक मार्ग में सहायक बनाना है, ना कि इन शत्रु राग और द्वेष के वश में होकर इनके अनुसार अपने कर्तव्य कर्म को बाधित करना है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।